अच्छेद्धो यमदाहो यमक्लेधो अशिष्यायव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलेयम सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अधाव्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशिष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन भी है। इसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का यह 24वां श्लोक आत्मा की चिरंतनता को बताता है। कुछ ऐसे ही व्याख्या कठोपनिषद में भी है, जो कि मृत्यु के देवता यमराज और एक बालक नचिकेता के संवाद के रूप में है। इसका प्रस्तुतिकरण मैं आपके सामने लगातार कर रहा हूँ। आज इसका 7वां एपिसोड आपके सामने है, जो कि द्वितीय अध्याय की द्वितीय बलि से शुरू होता है, जिसमें यमराज नचिकेता से कहते हैं, पूरे में कादस्य द्वार जस्वा वक्र चेतसः अनुष्ठाय न सोच्यति विमुक्तिश्च विमुच्यते। अर्थात मनुष्य के देह परमात्मा का श्रेष्ठ मंदिर है। मनुष्य का देह परमात्मा के श्रेष्ठ मंदिर है। यह एक संपूर्ण लघु ब्रह्मांड भी है और विश्व का संचालन परमात्मा करता है, तथा देह का संचालन परमात्मा का अंश जीवात्मा करता है। परमात्मा विश्व को प्रकाशित करता है तथा जीवात्मा मानव देह को। जीवात्मा अपने शुद्ध रूप से परमात्मा ही है, लेकिन जहां परमात्मा निर्विकार है, वहीं जीवात्मा अविद्या रूपी विकार से ग्रस्त है, जो कि मनुष्य की देह में निवास करती है। यह परमात्मा का एक अद्भुत सदन है, जिसमें 11 द्वार है। सामान्य मनुष्य का 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका छिद्र, एक मुख, कपाल में ब्रह्मरंध्र, नाभि मलत्याग की इंद्रिय, मूत्रत्याग की इंद्रिय में फंसे रहकर पवित्र देव मंदिर को भोग धाम एवं पाप धाम बना लेता है, तथा भव्य चिंता और सुख से ग्रस्त रहकर दुखी रहते हैं। लेकिन जो विवेकशील मनुष्य है, वो अपने दिव्य स्वरूप को जानकर देह के रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ मनुष्य अंतर्मुखी होकर समस्त सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए जल में कमल की भांति रहते हुए अपने भीतर संस्थित परमात्मा की दिव्यानुभूति कर लेते हैं। ध्यान योगी हृदयाकाश में परम ज्योति का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। यह ज्ञान और ध्यान की महिमा है। और ये आगे यमराज कहते हैं कि हंस शुचिसद वसुरंतरिक्ष सदोता वेदी सददिथि दूर्यण सत नुरुसद बरस द्रुत सद व्योम सदचा योगा कृतज्ञा अग्रिजा रूतम बृहत। अर्थात विश्व की समस्त विभूतियों में एक ही परम सत्ता की महिमा प्रकट होती है। विवेकवान हर ईश्वर की अनुभूति करता है। सूर्य के रूप में वही एक परम ब्रह्म है और वही अंतरिक्ष में व्याप्त रहने वाला वसुदेवता है। वही चारों ओर रहने वाला में वायुदेव है। यज्ञवेदी पर स्थित पवित्र अग्नि तथा अग्नि में आहुति देने वाला अग्निहोत्री भी वही है। घर में अतिथि देव के रूप में पधारने वाला भी परम ब्रह्म ही है। वही मनुष्य तथा देवों में विराजमान है। वही बदलती ऋतुओं में उपस्थित है। वही ब्रह्म में व्याप्त है। वही जल में मत्स्य सुक्ति आदि के रूप में उत्पन्न होता है तथा वही पृथ्वी पर प्राणियों और पदार्थों के नाना रूपों में प्रकट होता है।
वह सत्य अथवा सत्कर्म के फल के रूप में प्रकट होता है। वही पर्वतों से जल धाराओं आदि के रूप में प्रकट होता है। वह महान सत्य है, वही ईश्वर है। और आगे यमराज कहते हैं, ऊर्ध्व प्राण मुनयत्पान प्रत्यज्ञ स्थिति मध्य पामनसिनम वैसे देवा उपासते। देह में व्याप्त परमात्मा की चेतना शक्ति से देह की अंग, इंद्रिया और वायु आदि सक्रिय होते हैं तथा संचालित होते हैं। जीवन का आधार और स्तोत्र देह में संस्थित परमात्मा का दिव्य अंश जीवात्मा होता है, जो देह के मध्य में है, हृदय क्षेत्र में विराजमान है। समस्त इंद्रियों के देव उसी के अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं। परशक्ति एक है, प्राण शक्ति एक है, किंतु पृथक पृथक रूप में कार्य करने के कारण उसे पांच कहा जाता है, जिसके नाम है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राण वायु मुख और नासिका द्वारा विचरण करता हुआ नेत्र और स्तोत्र में स्थित रहता है। अपान वायु नाभि से नीचे मल और मूत्रेंद्रियों में स्थित होकर मल मूत्र का विसर्जन कराता है। समान वायु नाभि में स्थित होकर अनादि के पाचन में सहायता करने उनको सरस तत्व को शरीर के अंग प्रत्यंगों में समान रूप में पहुंचा देता है। व्यान वायु का ब्रह्म रूप आकाश में विचरण करता है तथा इसका भीतरी रूप रक्त संचालन में और नाड़ियों को संचालित करने में सहायक होता है। और उदान वायु में उष्णत्व होता है तथा यह शरीर में उष्म को स्थिर रखता है। किंतु इन सबका केंद्र प्राण शक्ति है, जो कि परमात्मा की शक्ति से संचालित होती है। यमराज ने नचिकेता को आगे बताया कि अस्य विष्टम समानस्य शरीरस्थस्य देहेन देहद्विमुच्य मानस्य किमत्र परिशिष्यते एतत् वे तत्। यानी कि किसी प्राणी की मृत्यु होने पर क्या होता है। मृत देह के ज्यों के त्यों रहने पर भी उसके नेत्र, स्तोत्र आदि कार्य नहीं करते हैं। देह से क्या तत्व निर्गत हो जाता है, जिसके निर्गमन से प्राणी निष्क्रिय एवं निश्चेष्ट हो जाता है। और भौतिकवादी लोग कहते हैं कि जिस प्रकार घड़ी अथवा कोई यंत्र सहसा बंद हो जाता है, उसी प्रकार प्राणी का देह भी जर्जर होने पर सहसा कार्य करना बंद कर देता है। किंतु पूर्ण प्रश्न होता है कि उसे किसने बनाया, किसने यह यंत्र का निर्माण करके उसे सक्रिय किया। भौतिकवादी लोग कहते हैं कि प्रकृति ने उसका निर्माण किया था। पुनः प्रश्न होता है कि प्रकृति तो जड़ है, उसने सृजन कैसे किया। और वास्तव में अणु परमाणुओं का संयोग करके उन्हें सक्रिय करवाने वाले एक सूक्ष्म चैतन्य तत्व है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसे ब्रह्म अथवा परमात्मा कहते हैं। यह समस्त जगत में ओतप्रोत है, यह अनादि और अनंत है, वह सत्य है अर्थात उसका अस्तित्व है। यह जगत और देह जड़ चेतन का एक अद्भुत सम्मिलन है। जिस प्रकार जगत का आधार, आश्रय और संचालन करने वाला परमात्मा है, उसी प्रकार देह का आधार, आश्रय और संचालन करने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के देह से निकल जाने पर देह जड़ एवं निश्चेष्ट हो जाता है तथा देह के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जगत के पंच तत्व में मिल जाता है। सत्वतः परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। देह का स्वामी जीवात्मा होता है, जिसके मात्र सानिध्य में मन, बुद्धि और इंद्रियों सक्रिय होकर कार्य करते हैं। यमाचार्य कहते हैं
कि देह में रहने वाला जिस चैतन्य तत्व के निकल जाने पर देह मृत हो जाता है, अर्थात जड़ एवं निश्चष्ट हो जाता है, वही तो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। न प्रणय न नापाने न मत्स्यो जीवति कश्यप इतरेण तु जीवंती यान्ति न तावुश्रितो हन्ततः इदं प्रवक्ष्यामि गृहं ब्रह्मा सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। यानी कि मनुष्य के जीवन का आधार केवल प्राणवायु ही नहीं है, हालांकि श्वास प्रश्वास का जीवन धारण के लिए असाधारण महत्व है, किंतु प्राणी के जीवन का आधार उनसे भिन्न उसकी जीवात्मा होती है। जीवात्मा के रहने से ही मन बुद्धि और इंद्रिया अपने कार्य करते हैं। देह की मृत्यु का विशुद्ध चेतना अथवा आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ब्रह्म आत्मा अथवा परमात्मा शाश्वत नित्य शुद्ध और मुक्त होता है। और जमराज आगे बताते हैं कि वनिन्नम्मे प्रपद्धन्ते शरीर न्याय देहिन स्थाणुमन्ने नून संयंती यथा कर्म यथा श्रुतम। यानी कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ है, अचेतन यानी जड़ जो कि एक ही स्थान पर स्थिर है, दूसरा चैतन यानी गतिशील। अचेतन पदार्थों में चेतना प्रस्तुत रहती है तथा चैतन पदार्थ में चेतना जागृत होते हैं। वृक्ष स्थावर होते हैं तथा उनमें चेतना अविकसित होती है अथवा किंचित जागृत अवस्था में होती है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का जीवात्मा अपने कर्म अथवा श्रवण द्वारा प्राप्त भाव के अनुसार स्थावर वृक्षों अथवा चेतन प्राणियों में प्रवेश कर लेता है। अंत में जैसे मति वैसे गति को प्राप्त करता है, यानी अपने कर्मानुसार योनियों का भोग करती है। यमराज आगे कहते हैं कि एक ऐसे सुप्रेसु जागृति कामं कामं पुरुष निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तास्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नाज्योति कश्चन एतत् वे तत्। यानी कि विश्व का संचालन करने वाली दिव्य सत्ता यानी ब्रह्म सदैव जागृत रहता है। प्राणियों में देह प्राणादि के प्रसुप्त हो जाने पर चैतन्य तत्व जागृत ही रहता है, वह निरंतर जागृत है। परमात्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वप्न और सुषुप्ति में ही इन अवस्थाओं का मात्र साक्षी रहता है। जैसे प्रकाश दीप मनुष्य के भले और बुरे कर्मों का मात्र साक्षी रहता है, ज्योति स्वरूप परमात्मा सबकी प्रकाशक है। उसके प्रकाश से ही मन बुद्धि और इंद्रिय सचेतन होकर क्रियाशील होते हैं। यह तेजमय है, शुभ्र है तथा अमृत स्वरूप अर्थात अविनाशी एवं नित्य है। समस्त लोग उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अभृत रहते हैं। उस सर्वसम्मत सत्ता का अतिक्रमण अथवा उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है, उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। यही तो वह ब्रह्म है जिससे नचिकेता जानना चाहता है। और यहाँ यमराज आगे कहते हैं कि अग्नियर्थीको भुवनं पविष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूप बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं पतिरूपो बहिश्च बाहुर्यथको भुवनं प्रविष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं पतिरूपो बहिश्च। अर्थात परमात्मा अद्वितीय है, उसके जैसा कोई और है ही नहीं। परमात्मा की सर्वव्यापकता को तथा नाना रूप में उसकी प्रकट होने से संबंधित अनेक उदाहरण है। जैसे अग्नि सुख एवं निराकार रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, किंतु प्रज्वलित होने पर साकार रूप से दृष्टिगोचर होता है तथा उसकी ताप का
हम लोग अनुभव कर पाते हैं। एक ही अग्नि अपने आधारभूत वस्तुओं को आकार से अनुरूप रूपों में दिखाई देता है और इसी प्रकार एक ही वायु सर्वत्र प्रविष्ट अर्थात व्याप्त है और अपने आधार के अनुरूप तद्रूप अर्थात तदाकार होकर प्रकट होता है। अग्नि और वायु की भांति परमात्मा सभी प्राणियों और पदार्थों में अंतर्निहित होकर भी उनके अनुरूप नाना प्रकार से प्रकट होता है। वह सबके भीतर भी है और बाहर भी। परमात्मा सर्वत्र ओतप्रोत होकर भी निर्लिप्त, निर्विकार और असंग है। यह परमात्मा की अनिर्वचनीय महिमा है। तो यह थी मित्रों कठोपनिषद में बताया गया परम तत्व का लक्षण और उसकी उदाहरण। भारत की आध्यात्मिक चेतना से संबंधित गूढ़ रहस्य हम इसी प्रकार आपके सामने उद्घाटित करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है और मैं आज फिर से आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मुनि ऋषियों की वाणी है जो मैं सिर्फ आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ, ये उनकी संदेश है, मेरे नहीं है। मैं सिर्फ प्रस्तुत करता हूँ। ये जो संदेश हमारे मुनि ऋषियों ने दिया है यह मनुष्य के लिए कितना लाभदायक है, इसको शांति से अगर आप सुनेंगे। ये जो एपिसोड चल रहा है हर एपिसोड में कितना गूढ़ तत्व है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि आंख बंद करके इस तत्व को सुनिए, जानिए, समझिए और अपना जीवन में उसको उपयोग करिए। फिर आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। ओम तत्सत तत्सत तत्सत।